हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है न्यूली लॉन्च यामा MT15 TFT मीटर कंसोल के साथ। तो चलिए इसके फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई यामाहा नियर जगदेव पथ। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। उसका कॉस्ट आने वाला है 1,69,000। फिर अपना ऑन रोड प्राइस की ओर चला जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 2,04,103 रुपीज़। 2,04,103 रुपये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आता है। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो आपका हाइपो में लग जाता है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आता है 2,04,603 रुपीज़। 2,04,603 रुपये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी यामा के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो गाइज आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है जो कि आपके एकदम बजट के अंदर आने वाला है, और उसका EMI जो है वो भी आपके बजट के अंदर आता है। तो चलिए बात करते हैं। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 20,000। जी हाँ गाइज, मात्र 20,000 का जो है डाउन पेमेंट करके आप लोग नई वाली यामा MT15 TFT मीटर कंसोल वाला को जो है अपने घर लेके जा सकते हैं। अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 60 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,590 रुपीज़। 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,382 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,701 रुपीज़। एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 9,340 रुपीज़। तो गाइस ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर आता है। 20,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो भाई सेकंड डाउन पेमेंट जो होने वाला है वो भी आपके बजट के अंदर आने वाला है। और गाइज आज हम लोग जो भी डाउन पेमेंट का बात करेंगे ना, वो सारे आपके बजट के अंदर आने वाला है और आपका EMI जो है वो आपके बजट के अंदर आने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। तो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है मात्र 30,000। जी हाँ गाइज, मात्र 30,000 का जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 60 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,348 रुपीज़। 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,098 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,348 रुपीज़। एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 8,848 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है सेकंड डाउन पेमेंट, जो कि ये भी आपके बजट के अंदर में आ जाता है और EMI सारा जो है आपके बजट के अंदर आता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट हो जाता है 20,000 और 30,000 का। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो थर्ड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो आपका थर्ड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 50,000। जी हाँ गाइस, 50,000 का जो है डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 60 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 3,865 रुपीज़। 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,532 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,643 रुपीज़। एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,865 रुपीज़। तो गाइस ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर आता है। 20,000 का डाउन पेमेंट कर सकते हैं, 30,000 का कर सकते हैं और 50,000 का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 4,000, 5,000 और 6,000 तक का आपका जो है वो EMI आ जाता है। तो ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.99% के यहाँ पे आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइज, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 या 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम लगने वाला है। और अगर आप लोग डाउन पेमेंट जो है वो थोड़ा हल्का ज़्यादा करते हैं तो EMI आपके जो है वो बजट के अंदर आता है। तो फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना गाइज, वो आपके सिविल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड EMI से रिलेटेड, वो हम लोग को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे आपको मिला है।
और यहाँ पे आपको शक्ति जी का नंबर देखने को मिल जाता है 7061203978। तो अगर आप लोग को यामाहा के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप लोग इनसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि लोन कराने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला। तो गाइस ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका जो है डॉक्यूमेंट लगने वाला है। कौन कौन सा? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। अब इसका जो है वो ओवरऑल एक वॉकअराउंड ले लेते हैं कि क्या कुछ नया जो है वो अपडेट आया है। तो चलिए फ्रंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लुक वगैरह आप लोग को जो है वो सब चीज़ सेम जो है वो मिलने वाला है। फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है। एलईडी में यहाँ पे आपको डीआरएस होने वाला है और एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है, प्लस एलईडी टर्न सिग्नल्स, हजार्ड ब्लिंकर के साथ। और भाई एमटी का जो फ्रंट फेस होता है ना भाई, वो अलग लेवल का जो है वो यहाँ पे आपको आई कैचिंग लुक जो है वो निकाल कर दे देता है। फिर से यहाँ पे नंबर प्लेटिंग का जो है वो सेक्शन हो जाता है। फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक जो है वो यूएसडी फोक सस्पेंशन मिल जाता है। गोल्डन का फिनिशिंग होने वाला है। डुअल चैनल एबीएस के साथ अपना बाइक आ जाती है। बाइब्रेक का यहाँ पे आपको कैलिपर देखने को मिल जाता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो फ्रंट में 180:17 का जो है वो एमआरएफ का ट्यूबलेस टायर यूज किया गया। ऑरेंज कलर के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल से आते हैं तो इंजन वगैरह जो है वो सब चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो सेम देखने को मिल जाता है। इंजन में कोई जो है वो चेंजेस नहीं किया गया है। सेम पावर, सेम परफॉर्मेंस, सब चीज़ मिलने वाला है। एमटी का यहाँ पे आपको सारा नेमिंग वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। उसके बाद टैंक पे देखोगे तो यहाँ पे MT-15 का जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। यामाहा का यहाँ पे आपको लोगो वगैरह वो सारा देखने को मिल जाती है। ये अपना रेयर ब्रेक पैड, राइडर क्ले फुटरेस्ट, ये पिलियन क्ले फुटरेस्ट हो जाता है। और एग्जॉस्ट के ऊपर भाई जो है वो हल्का सा कार्बन फाइबर टच का जो है वो डिजाइन के यहाँ पे आपको पैटर्न वगैरह वो सारा यूज किया गया है। उसके बाद अब आते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिल जाता है। और सारा स्विचेस वगैरह जो है वो सब भी यहाँ पे आपको जो है वो चेंज देखने को मिल जाता है। तो एक बार इग्निशन को जो है वो बंद करते हैं और उसके बाद इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो ये आप लोग इसका जो है वो चेक करिएगा। सो रेड कलर के साथ यामाहा के साथ आपका जो है वो वेलकम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो आरपीएम मीटर हो जाता है, टाइमिंग बताने वाला है, फ्यूलिंग का यहाँ पे आपको सेक्शन बता देता है, गियर का सेक्शन, स्पीडोमीटर। उसके बाद यहाँ पे फ्यूलिंग का सेक्शन होने वाला है। यहाँ पे सॉरी फ्यूलिंग का इंडिकेटर है। उसके बाद ट्रिप 1, ट्रिप 2, उसके बाद टीसीएस का ऑन ऑफ वगैरह बता रहा है। और मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया गया है। सो इसके थ्रू चलिए जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले म्यूजिक में चलते हैं। तो वॉल्यूम वगैरह जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नेविगेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट वगैरह, वेदर। सेटिंग में चलते तो ट्रैक्शन यहाँ से आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट इंडिकेटर, थीम वगैरह यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग यहाँ से डे नाइट, ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग, क्लॉक्स, यूनिट्स, ये सारे यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ट्रिप माइलेज, मेंटेनेंस, व्हीकल इन्फो में चलते हैं तो एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। सो भाई अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद साइड में सारा जो है वो इंडिकेटर्स होने वाली है। न्यूट्रल का, एबीएस का, टर्न सिग्नल्स, इंजन लाइटिंग वो सारा हो जाता है। यामाहा का यहाँ पे आपको नेमिंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये अपना की का सेक्शन हो जाता है और की आपको जो है वो सेम यहाँ पे आपको की मिल जाता है, मतलब कि नॉर्मल सा जो है वो की मिलने वाला है। इसमें आपको कोई जो है वो वेव की नहीं देखने को मिलता है, पुराना वाला ही जो है वो की मिल जाती है। उसके बाद अगर स्विचेस के बारे में बात किया जाए तो राइट साइड में अपना रेड कलर के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ, सेल्फ का बटन हो जाता है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पूरा आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, हजार्ड का स्विचेस, मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन मिल जाता है। और ये आपका जो है वो पैनल इतना दूर का जो है वो चेंज मिलता है, मतलब कि सही चीज़ मिलता है। पहले का ऊपर नीचे था तो ये अब अच्छा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो स्लीपर क्लच मिलने वाली है। टैंक की ओर चला जाए तो यहाँ पे सेंटर में पैंथर का टाइप, मतलब कि एमटी का जो है वो लोगो देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये अपना लेफ्ट प्रोफाइल वगैरह हो जाता है। ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अपना बाइक आ जाती है। 1 डाउन एंड 5 अप, सिंगल स्टैंड मिलता है। सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। उसके बाद अब आते हैं इसके बैक लुक की ओर। तो गाइज ये सर आप लोग जो है वो इसका बैक लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। सारा चीज़ जो है वो सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये भी भाई अभी तक जो है वो सेम ही आ रहे हैं। यहाँ पे सीट और ब्रेक लाइट के बीच में अभी भी जो है वो गैप आ ही रहा है भाई। ये पूरा उंगली जो है वो इसके अंदर चली जा रही है। उसके बाद सिंगल सीट होने वाली है तो आराम से फैमिली वगैरह भी भाई बैठ सकते हैं, पर हल्का सा जो है वो आपको हाइट जो है वो हल्का ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो गाइस ये था इसका जो है वो
वॉक अराउंड। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलता है ये ब्लॉग में, तब तक ले राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।